गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होते साथ ही तमाम ख़वातीन को अपने गर्मियों के कपड़ों की ख़रीदारी और उनकी स्टिचिंग की प्लानिंग की सोच स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सारे ममालिक में वैसे तो काफ़ी गर्मी पड़ने लग गई है, जिनमें पाकिस्तान हमारा सर फहरिस्त है। और आज के व्लॉग में गर्मियों के हवाले से समर ड्रेसिंग सेंस आइडियाज़ की कुछ टिप्स आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ टू इम्प्रूव योर समर ड्रेसिंग सेंस। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि मार्केट पर और ब्रांड्स पर खूबसूरत से समर्स के अकॉर्डिंगली कपड़े बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं। ड्रेसिंग सेंस स्टार्ट होते साथ ही हमारे माइंड में जो सबसे पहली सोच आती है वो आती है बाई करना और फिर स्टिचिंग या डिज़ाइनिंग करना। तो गर्मियों के हवाले से हम इतने सारे प्रिंट्स वैरायटी और डिज़ाइंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से कलर्स, कौन सा फैब्रिक और कौन सी वैरायटी बाय करनी चाहिए। तो देखिए, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हम यूट्यूबर्स जो कुछ भी आपको अपने कंटेंट में शेयर करते हैं वो सब कुछ आपको सूट भी करे या आप सबके लिए उसे कॉपी करना, बाय करना आसान भी हो। मैं भी आप सबके साथ सिर्फ वही चीज़ें कंटेंट में शेयर करती हूँ जो आप सबके लिए रीज़नेबल भी हों और आप सबके लिए उन्हें बाय करना भी आसान हो। सो आज के टॉपिक को करते हैं स्टार्ट यहीं से। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज के वीडियो का मकसद जो है आप सबके साथ समर ड्रेसिंग सेंस आइडियाज़ और कुछ टिप्स आप सबके साथ मोटिवेशनली शेयर करना है। सो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इनमें से कुछ भी पॉइंट्स अगर अपनी लाइफ में आज इस वक्त 2025 के समर ड्रेसिंग सेंस के हवाले से इम्प्लीमेंट कर लेंगी ना, तो यकीन कीजिए आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ऑलवेज़ बाई अ ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर एज एंड कम्प्लेक्शन। देखिए, सबसे पहली टिप तो यही मैं आपको दूंगी कि हमेशा अपनी एज और अपने कलर को यानी कम्प्लेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ड्रेस का इंतखाब किया करें। और आप हमेशा अपनी एज कलर को सामने रखते हुए ड्रेस के कलर्स की जब चॉइस करेंगी ना, तो आप देखेंगी कि आपको जो कलर सबसे ज़्यादा सूट करता है ना, उसी में आपकी पर्सनालिटी, उसी में आपका कम्प्लेक्शन, जो आपका कलर है, जो आपका स्किन कलर है, वो सबसे ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। आपकी एज अगर 20 से 30 है तो अलग चॉइस होगी डेफिनेटली आपकी, क्योंकि आप टीन एजर से थोड़ा सा मिड एज की तरफ जा रही हैं। और अगर आपकी 30 से 40 या 40 से 50 की एज है तो ज़ाहिरी बात है कि उसमें आपका कलर चॉइस बिल्कुल ही डेफिनेटली डिफरेंट होगा। वैसे देखिए, दिल तो सभी का होता है, शौक़ सभी के होते हैं। सो मैं अब यहाँ पर अपनी बहनों को ये नहीं कहना चाहती कि आप अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल फ़ैशन करना छोड़ दीजिए और जो ओल्ड एज या मिडल एज की ख़वातीन हैं तो वो दिस एंड दैट फ़ैशन ना कीजिए। देखिए, फ़ैशन तो वैसे आया ही औरत के लिए है, लेकिन फ़ैशन वही अच्छा लगता है जिसको ईज़िली आप कैरी कर सके, जो आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके एज के अकॉर्डिंगली, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली, शख्सियत के हिसाब से अच्छा लगता हो, सूट करता हो। जैसे कलर्स की दुनिया बहुत ज़्यादा है और ये तमाम कलर्स, तमाम फ़ैशन औरत ही के लिए हैं। बस उनको कैरी करना आना और उन्हें डील करने आने का मेथड और सेंस होना चाहिए। अगर आपकी एज 40 से 50 है तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपके साथ टाइट जीन्स के साथ शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स या लॉन्ग शर्ट्स, फर्शी शलवार के साथ लॉन्ग शर्ट्स पहनेंगी अगर आप, तो ज़ाहिर बात है आपका जो लुक है वो फ़नी ही लगेगा। जबकि अगर आप टीन एजर से 20 या 20 से 30 की एज में हैं तो ये सारे जितने भी ट्रेंडिंग फैशंस हैं वो अगर आप फॉलो करेंगी तो आपको सूट करेंगे। मेरे मेन चैनल पर इस तरह की बहुत सारी ड्रेस डिज़ाइनिंग सेंस और ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप वहां पर जाना चाहें, विज़िट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। बहुत सारी ड्रेसिंग सेंस के हवाले से वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। समर ड्रेसेस कलर सिलेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों के कपड़ों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कलर्स की वैरायटी आती है और स्पेशली लॉन में तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स मार्केट में आते हैं। लेकिन फिर भी हमें बहुत सोच समझ कर और अपनी एज के हिसाब से शॉपिंग और ड्रेस डिज़ाइनिंग करने, क्योंकि एक अच्छे से स्टाइल किया हुआ और डिज़ाइन किया हुआ नॉर्मल कैजुअल सा ड्रेस भी जो होता है ना, वो आपकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा डिसेंसी और एलिगेंट लुक देने में चार चांद लगा देता है। ये बात याद रखें। पेस्टल कलर्स लड़कियों पर बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो पेस्टल कलर्स ग्रीन की साइड पर हों, ब्लूइश की शेड में हो, ग्रे टोन में हो या फिर रोज़ गोल्ड की टोन में हो। रोज़ ग्रीन, पेस्टल ग्रीन, लाइट ग्रीन, बेज, स्काई पिंक और पिंकिश ब्लू, कुछ ऐसे कलर्स जो कि आपको 20 से 30 और 30 से 35 की एज पर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। जहाँ पर बात हो रही है सॉफ्ट और पेस्टल कलर्स की, तो ये कैसे हो सकता है कि हम वाइब्रेंट कलर्स को यहाँ पर डिस्कस ना करें। जैसे कि वाइब्रेंट कलर्स में येलो, इंडिगो, जेट, ऑरेंज
और डार्क पर्पलिश प्लम कलर, इस तरह के कलर्स अगर आपकी वार्डरोब में होंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी वार्डरोब जो है बहुत ही वाइब्रेंट और ब्राइटर लुक देगी। और गुड लुकिंग दिखने के लिए ज़रूरी भी ये होता है कि आपके पास कुछ एक ऐसे सूट्स जो हैं वो वाइब्रेंट या फिर ब्राइट कलर टोन में भी ज़रूर मौजूद हों। मोस्टली गर्ल्स की वार्डरोब में गुड लुक दिखने के लिए ना अगर आप देखते हैं तो गर्ल्स की खूबसूरत चॉइस में जो चार चांद लगाते हैं वो होते हैं वाइब्रेंट या फिर ब्राइटर कलर्स। 45 से 50 की एज के लिए सॉफ्ट और सोबर कलर्स की चॉइस करें हमेशा, और अगर दिल बहुत ही करता है तो ज़ाहिर है वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स के लिए भी तो 2 या 3 ऐसे कलर्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए जो कि आप जो भी हो सकता है कि आपका दिल करे सम टाइम उनको वियर करने का, कहीं आने जाने के लिए, किसी पार्टी के लिए, गैदरिंग के लिए, या अगर इवन घर में एज अ कैजुअली भी वियर करने को दिल करता है ना, इंसान है ज़ाहिर है। तो स्पेशली मैंने ये चीज़ देखी है कि ख़वातीन जो हैं अपने प्राइवेट डेज़ में ज़्यादा प्रेफर करती हैं डार्क कलर्स को वियर करने में, तो जो कि उनको उसमें काफ़ी कंफर्ट फील होता है। सो ऐसे में ना आपके पास कुछ डार्कर टोन भी ज़रूर होनी चाहिए जो कि आपके लिए स्पेशल डेज़ में, प्राइवेट डेज़ में काफ़ी हेल्पिंग भी होते हैं। और गर्मियों में सभी की कोशिश तो वैसे यही होती है कि समर फैब्रिक सिलेक्शन में जो आप सबसे पहली चीज़ को नोट करते हैं वो होता है फैब्रिक यानी कि मटेरियल की क्वालिटी का नरम और सॉफ्ट होना, उसके साथ साथ स्वेट प्रूफ होना, क्योंकि लॉन का प्योर में होना और स्वेट प्रूफ होना सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और आजकल वाइल के दुपट्टे और कुछ वाइल के भी फैब्रिक मटेरियल जो हैं वो ब्रांड्स पर मिल जाते हैं, लेकिन ओपनली लोकल मार्केट में अब उनका मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे इस तरह के तमाम इन टॉपिक्स पर जो वीडियोस हैं ना, व्लॉग्स हैं, वो मेरे मेन चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ पर भी इस चैनल पर भी कुछ ऐसी ही टिप्स और पॉइंट्स चाहिए तो मैं इस चैनल पर भी मज़ीद कुछ वीडियोस में आपको शेयर कर दूँगी, और उसके लिए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इजहार से, अपने फीडबैक से ज़रूर बताना है। देखिए प्योर लोन भी कुछ और होती है, वॉयल में भी काफ़ी डिफरेंस होता है, और कुछ लोन बहुत ही प्योर और नॉन सिल्की भी होती हैं। वो चिपकने की वजह से अपनी जो प्योरिटी है उनके प्योर होने का पता चल जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी हकीकत है कि चिपकने वाली लॉन जो होती है काफ़ी ज़्यादा इरीटेट भी करती है, जैसे कि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है स्टिकी लॉन वाला फैब्रिक या मटेरियल। तो ज़ाहिर बात है बहुत सारी लेडीज़ और यंग गर्ल्स को भी इस तरह के इरिटेट करते हैं लॉन के फैब्रिक और मटेरियल का जितना भी स्टफ़ होता है। तो ऐसे में जस्ट फॉर एक आइडिया मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि लॉन का जो मटेरियल होता है जितना पतला थिन होता है, तो आप एक इस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग कीजिए जैसे कि शर्ट के किनारों, चाकों वगैरह पर, या फिर फ्रंट के दामन और बैक पर इंटरफेसिंग या फिर किसी ऐसी लेस की अटैचमेंट ज़रूर करवाइए जिसकी वजह से जो आपकी शर्ट की लेंथ है ना, तो उसकी लेंथ पर थोड़ा सा वेट आ जाएगा। तो उसके वेट होने की वजह से वो आपको जब आप मूव करेंगे, कैरी आपने किया होगा एक ऐसा लॉन का ड्रेस, तो वो फिर आपको ज़्यादा स्टिकी में इरिटेट नहीं करेगा। उसकी स्टिकिंग जो होगी किसी हद तक आपको उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। ज़ाहिर है ऐसी सख्त गर्मी में हम लाइनिंग या फिर डबल शर्ट वाली कोई भी ऐसी शर्ट तो वेयर करने से रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इतनी सख्त तरीन किस्म की गर्मी को हमने 7 से 8 महीने बर्दाश्त करना होता है। तो ऐसे में डबल शर्ट या लाइनिंग इनर या शमीज़ वाली जो शर्ट होती है उसको वेयर करने का सोच कर ही बहुत ही होल उठ रहे होते हैं। सो हमेशा कोशिश कीजिए कि नॉर्मल सी माइनर सी डिज़ाइनिंग अगर आप शर्ट पर कर लेते हैं तो आपका जो लॉन का स्टिकिंग वाला इशू है तो काफ़ी हद तक हल हो सकता है। जैसे आजकल चिकनकारी स्विस लॉन हो गया, कॉटन या फिर स्विस चिकनकारी जैसे फैब्रिक्स जो है ना घर में पहनना अक्सर ख़वातीन पसंद करती हैं। तो ये चारों ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि गर्मी में सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं, और ख़वातीन को इसी तरह के फैब्रिक्स सबसे ज़्यादा पसंद भी आते हैं। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, सी थ्रू फैब्रिक प्रॉब्लम। जी हाँ, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी सी थ्रू प्रॉब्लम से काफ़ी तंग होती हैं। जो फैब्रिक जो स्टफ़ होता है सी थ्रू, ऐसे ड्रेस को हम मोस्टली ख़वातीन अवॉइड ही करती हैं, और कपड़े का सी थ्रू होने का पता ही हमें उस वक्त चलता है जब हम कपड़े को श्रिंक करते हैं। महंगे से महंगे ब्रांड पर भी, जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती, सी थ्रू मटेरियल मिलता है, तो उसे लाइनिंग के साथ ही अगर हमने पहनना है तो फिर ऐसे लॉन के स्टफ़ का क्या फ़ायदा। और पाकिस्तान की बला की गर्मी में डबल लेयर के साथ जब हम अगर वेयर करना चाहें तो फिर तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि नए फैब्रिक पर स्टार्च की एक लेयर सी होती है। आप देखिए कि जब हम उसे घर पर लाकर श्रिंक करने के लिए भिगोते हैं तो उस पर जो स्टार्च की एक लेयर होती है ना, उसके उतरने के बाद ही वो जो कपड़ा होता है नरम और सॉफ्ट हो जाता है, तभी हमें पता चलता है कि ये सी थ्रू है या नहीं।
फैब्रिक चेक करने के लिए हमेशा नेचुरल लाइट में चेक किया। प्रिंट एंड डिज़ाइन सिलेक्शन, हमेशा छोटे छोटे प्रिंट का डिज़ाइन सभी को सूट करता है, चाहे आपकी एज कोई भी हो। और अगर ऐसे में गर्मियों में इतने प्यारे खूबसूरत से फ्लावरी प्रिंट्स भी बड़े प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे डिज़ाइन और छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट्स के साथ अगर आप कैजुअल ड्रेस को थोड़ी बहुत माइनर सी डिटेलिंग के साथ डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो आपकी बेसिक कलर ट्राउज़र जो होते हैं वाइट, बेज, ब्लैक या ऑफ वाइट, इन सब के साथ सूट कर जाते हैं और आपको हर इवेंट के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपके कैजुअल ड्रेस को भी चार चांद लगा देते हैं। देखिए गर्मियों में कुछ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हमें कन्वीनियंट रहते हैं। हम जितना ज़्यादा भारी भरकम एम्ब्रॉयडरी वाले लॉन सूट्स पहनेंगे ना, तो उतनी ज़्यादा हमें गर्मी डबल ट्रिपल फील होती है। ड्रेस डिज़ाइनिंग सिलेक्शन, गर्मियों में कुछ डिज़ाइन हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। हम जितना सिंपल ड्रेस वेयर करेंगे, जितना खूबसूरती से एक एलिगेंट डिज़ाइन के साथ स्टिच करवाएंगे लॉन के सूट को, तो वो हम सब के लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। स्पेशली मैं बात करूँगी नेक लाइन्स की डिज़ाइन की, जैसे ओवरलैप, बैन कलर, फ्लैट बैन कलर और डबल लैप कलर का डिज़ाइन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि देखिए इन पर एक बुकरम की और कपड़े की डबल और ट्रिपल लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो होती है फ्यूजिंग भी इस्तेमाल होती है। सो हमेशा कोशिश कीजिए कि गर्मियों में फ्लैट बूट कट बे शेप का या राउंड शेप का ही जो नेक लाइन का डिज़ाइन है ना, उसी को फॉलो करें। उसमें आपको ना तो ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है और ना ही आप उसमें तंग होती हैं। ऐसी डिज़ाइनिंग नेक पर ना लेसिस या थोड़े बहुत पैचेस लगाने से भी गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन कोशिश कीजिए बहुत ही मिनिमल से साइज़ में 0 साइज़ के जो लेसिस इतने खूबसूरत खूबसूरत आ रहे हैं उन्हीं के साथ डिज़ाइनिंग कीजिए। और साथ दी गई सूट की जो अटैचमेंट्स होती हैं ना, अक्सर मोस्टली हमारे सूट्स में, तो उनको आप दामन के फ्रंट पर स्लीव्स में या शर्ट के बैक या फ्रंट पर किसी इन बिटवीन मिड के रोलिंग में ऐड करके उसकी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। इससे शर्ट की आपकी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और शर्ट जो आपकी लॉन की सिंपल लुक आपको दिख रही होगी उसकी भी स्टिकीनेस जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और समर शूज़ सिलेक्शन, अब आते हैं हम थोड़े से समर्स के एक्सेसरीज़ की तरफ। और जैसे कि समर्स में हमेशा आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि नॉर्मल फ्लैट सैंडल्स, कोल्हापुरी फ्लिप फ्लॉप, खुस्सा टाइप या फिर आप थोड़े बहुत लाइट से सैंडल्स का सिलेक्शन करें, क्योंकि ये इस तरह के आपके फुटवेयर होते हैं जो कि आपको कभी भी आउट ऑफ फैशन या ट्रेंड के जो है वो अगेंस्ट नहीं लगते। हमेशा वो फुटवेयर लें जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करें, जो कि आपके पैरों पर जूते के निशान भी ना बनाएं और आपके लिए थोड़ा बहुत वॉक डिस्टेंस करना या कहीं आने जाने में आपको कंफर्टेबल फ़ील करवाएं। जूतों के जो निशान होते हैं ना, याद रखें पैरों से 2 से 3 साल तक नहीं जाते। आप चाहे कोई भी रेमेडी कर लें, कुछ भी कर लें, आपसे आपका जो स्किन है पैरों का वो काफ़ी डिफरेंट होता है हमारी बाकी की बॉडी से, तो आपके पैरों से निशान जो होते हैं ना वो जूते के वो बिल्कुल जल्दी नहीं जाते। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पार्टी वेयर अगर आपको लेना ही है किसी स्पेशल पार्टी या गैदरिंग के लिए, तो आप थोड़ा सा वेज हील का नॉर्मल हील 2 से 2.5 इंच की या फिर पेंसिल हील जो कि टीनेजर ज़्यादा पसंद करती हैं तब आप कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप मोस्टली समर्स में इतने ज़्यादा हॉट वेदर में नॉर्मली सैंडल्स का, फ्लिप फ्लॉप, खुसास का या बिल्कुल फ्लैट चप्पल्स पम्प्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। समर एक्सेसरीज़, कम से कम ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल गर्मियों में करें, क्योंकि गर्मियों में अगर आप बहुत ही थोड़ी बहुत हैवी ज्वेलरी की साइड पर जाएंगे, अगर आपको शौक़ है, तो ज़ाहिर बात है कि वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी और गर्मी का एहसास आपको सबसे ज़्यादा होगा। और अगर आपको मेरी तरह थोड़ा बहुत ब्रेसलेट्स का, एंकलेट्स वगैरह का शौक़ है, तो आप बिल्कुल लाइटर सी प्यारी सी खूबसूरत हल्की सी टोन में ज्वेलरी वेयर करें जो कि आपके हर सूट के साथ जाए, मैचिंग भी हो आपके साथ, और एक ऐसा पेंडेंट हो या कोई एक लाइट सी ब्रेसलेट, कोई एक सिंपल सी रिंग, सिंपल से आपके एयर स्टड्स हो सकते हैं, एयर टॉप्स हो सकते हैं, सबसे बेस्ट रहते हैं। पाकिस्तान की गर्मी में भाई किसी भी फंक्शन को अटेंड करना किसी टास्क से कम नहीं होता, गर्मियों के दिनों में एटलीस्ट। सो हमेशा कोशिश कीजिए कि कम से कम और लाइट ड्रेसिंग कीजिए। और टेलर की अगर आपने हेल्प लेनी ही है या रेडीमेड भी आपने वेयर करना है, तब भी आप अपनी डिज़ाइन की तरफ जो है ना फोकस करिए, लाइटर टोन की तरफ जाइए, कम से कम ज्वेलरी वेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी ड्रेसेस की वजह से भी गर्मी आपको सबसे ज़्यादा लगेगी और आप उसमें कंफर्ट भी फील नहीं करेंगी, तो आपको फंक्शन एंजॉय करने का भी कोई मज़ा नहीं आएगा। इस सब के लिए आपको अगर मेरे इन पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप।
गर्मियों में पार्टी ड्रेसेस को स्वेटिंग से यानी कि स्वेट स्मेल से क्लीन और केयर रखने के लिए ज़ाहिर बात है कि हम ड्रेसेस को इस्तेमाल के बाद बार बार ड्राई क्लीन पर भी नहीं दे सकते, घर पर हैंड वॉश भी नहीं दे सकते क्योंकि वो इतने खूबसूरत, नफीस और नाजुक से होते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे जो पार्टी ड्रेसेस हैं वो स्वेट स्मेल से और स्वेटिंग से सेफ़ भी रहें, सिक्योर भी रहें। अगर आपको इनके बारे में ऐसी टिप्स या पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार शेयर किया करें, ताकि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में अपने पॉइंट्स, अपनी जो टिप्स हैं वो भी शेयर कर दूँगी। और आई होप कि आज के व्लॉग में से आपको काफ़ी सारे मेरे ये पॉइंट्स जो मैंने आपको शेयर किए हैं समर ड्रेसिंग सेंस आइडियाज़ के हवाले से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।